नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार नायक बिहार के सभी डीलर भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से इस YouTube वीडियो के माध्यम से। कई दिनों से, लगभग 4-5 दिनों से मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर और YouTube पर भी लोग कमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हमको मिले हैं। सबसे पहला कमेंट्स जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि बहुत जगह से हमारे डीलर बंधु कहते हैं कि अनाज उनको तौल कर नहीं दिया जाता। तो मेरे भाई, अनाज तौल कर लेना ये आपका काम है, ये डीलर का काम है कि अनाज तौल कर लें, तौलवा कर लें। अगर आपको गोदाम से अनाज तौल कर नहीं दिया जाता है तो आप अपने घर पर आपका जो तराजू है उस तराजू पर प्रत्येक बोरा को वेट कीजिए। बोरा का 700 ग्राम माइनस कीजिए और पूरे 50 किलो वजन यदि होता है तभी आप एक्सेप्ट कीजिए, वरना एक्सेप्ट नहीं कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर जल्दी जल्दी करने लगता है, लेबर जल्दी जल्दी करने लगता है। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये ड्राइवर भी गोदाम का ही आदमी होता है और लेबर भी गोदाम का ही आदमी होता है। ना ड्राइवर डीलर का हितैषी है, ना ही लेबर डीलर का हितैषी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप ना तो ड्राइवर का सुने और ना ही लेबर का सुने। ड्राइवर का काम है माल लेकर आना और लेबर का काम है माल को अनलोडिंग करके डीलर के गोदाम में रख देना। इस बात को आप लोग समझिए। लेबर को चार्ज के नाम पर 1 रुपये भी नहीं देना है और ड्राइवर को तो देना ही नहीं है। कई जगह से मुझे फ़ोन आता है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट का किराया लिया जाता है। अरे भाई, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। ट्रांसपोर्ट का किराया तो बिल्कुल देना ही नहीं है, 1 रुपये नहीं देना है। ब्लॉक का जो गोदाम होता है वहाँ से माल डीलर के गोदाम में रखवाना ये BSFC का काम है, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन, ये उनका काम है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ जाइए। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि अनाज आप अपने तराजू पर वेट करके लीजिए। दूसरा, हाथ से सिला हुआ बोरा आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। हाथ से सिला हुआ बोरा यदि उस गाड़ी पर रखा हुआ है, एक भी बोरा यदि है, तो आप अनलोडिंग ही मत होने दीजिए, गाड़ी खड़ी रहेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो आप उसी समय पदाधिकारी को फ़ोन कीजिए और पदाधिकारी भी यदि आपको कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है हम देख लेंगे, आप माल जो है अनलोडिंग करवा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबको मालूम ही है। मेरा नंबर है 87 890 24 584। फिर से सुन लीजिए, मेरा नंबर है 87 890 24 584। ठीक है, इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप भी चलता है, टेलीग्राम भी चलता है। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कभी भी हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कम वजन वाला बोरा नहीं कम वजन वाला बोरा को एक्सेप्ट नहीं करना है और खुला हुआ बोरा यानी कि जो हाथ से सिलाई किया हुआ बोरा हो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। गाड़ी को अनलोडिंग ही नहीं होने देना है। ठीक है, गाड़ी खड़ी रहेगी दरवाजे पर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि ड्राइवर आपको फोर्स करेगा, लेबर आपको फोर्स करेगा कि हम दोबारा नहीं आएंगे, आप लेबर का व्यवस्था कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो मेरे भाई, आप उसको बोल देना कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम मत आना मेरे दरवाजे पर। ठीक है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत तो दिखाओ आप लोग, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये तो हो गई अनाज वाली बात। शिकायत ये आती है हमारे पास
कि बोरा जो है 51 किलो और 52 किलो के एवरेज में दिया जाता है। क्यों भाई? 51 किलो और 52 किलो के एवरेज में हम क्यों लेंगे? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। मैंने आपसे कहा ना कि बोरा का वजन नेट 50 किलो 700 ग्राम होना चाहिए। 51 किलो हो जाता है चलेगा, 52 किलो हो जाता है चलेगा, लेकिन 50 किलो 700 ग्राम से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर 50 किलो 700 ग्राम से कम है, आप उस बोरा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उस माल को एक्सेप्ट आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात पॉस मशीन की। कई जगह से हमें फोन पर यह शिकायत मिला है कि कई डीलरों का आवंटन से ज्यादा उनके पॉस मशीन पे अनाज चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो भैया मेरे, आप घबराइए मत। आपके पॉस मशीन पर अगर ज्यादा अनाज चढ़ गया है या चढ़ा दिया गया है तो इस सब का हिसाब होगा, क्योंकि आपके गोदाम से जो अनाज आती है आप तक, उसका एसआईओ होता है। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड गोदाम वाले के पास होता है, उनके सिस्टम में होता है कि किस महीने में आपको कितना खाद्यान्न दिया गया। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी के मशीन पर ज्यादा अनाज चढ़ा दिया गया है तो उसका भी हिसाब किताब होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए उसके लिए। अब आती है बात कमीशन की। तो किसी भी एमओ को या किसी भी एसडीएम को 1 रुपये भी कमीशन नहीं देना है। पदाधिकारी, हमें पता है, क्योंकि मैं भी तो एक डीलर हूँ, मुझे पता है कि कोई भी एमओ तो डायरेक्ट रूप से कहीं कहीं ले भी लेते हैं, लेकिन एसडीएम जो है वो डायरेक्ट रूप से कमीशन नहीं लेते, इनडायरेक्ट रूप से कमीशन लेते हैं। और कमीशन तसीली करके कौन देता है? संघ का अध्यक्ष, सचिव, जो दलाल बन के बैठा हुआ है बासोपट्टी में, या और बहुत सारे जो ब्लॉक है बिहार के कोने कोने की बात कर रहा हूं मैं, जो दलाली करता है। संघ का क्या मतलब होता है मेरे भाई? संघ का काम होता है डीलर को सुरक्षा प्रदान करना, डीलर के तकलीफ को दूर करना। संघ का काम ये नहीं होता है कि पदाधिकारी का चमचागिरी करे, संघ का ये काम नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपसे विनती करते हैं, बहुत जगह से हमको फोन आता है, व्हाट्सएप पर लोग फोटो भेजते हैं, कहीं से फटा हुआ बोरा का फोटो भेजता है, कहीं से जो है फोटो आती है कि वो चावल और गेहूं मिक्स है बोरे के अंदर। तो एक चीज बताइए, मैं बैठा हूं मधुबनी में और मान लीजिए कि यह काम हुआ नवादा में, तो क्या हम मधुबनी में बैठे बैठे नवादा का जो ये समस्या है उसको हम सॉल्व कर देंगे? नहीं ना। उसके लिए हमारा जो अध्यक्ष सचिव वहां होगा, हमारा जो ग्रुप वहां होगा, वो उसकी देखरेख करेगी। हाँ, हम सपोर्ट करेंगे, जिस पदाधिकारी से बात करना होगा हम करेंगे। ठीक है, मीटिंग लेना होगा हम मीटिंग लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर हमें वहां जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोकल स्तर पे हमारा टीम स्ट्रांग होना चाहिए। हर ब्लॉक के अंदर ईमानदारों का टीम, स्वच्छ छवि वालों का टीम। हमें ऐसा चेहरा चाहिए जो बिल्कुल भी दलाली चमारी से दूर रहता हो, ऐसे चेहरे की तलाश है हमें। और यकीन मानिए, एक ईमानदार व्यक्ति लाखों बेईमान पर भारी पड़ता है। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति लाखों बेईमान पर भारी पड़ता है, इस बात को नोटिस कीजिए। एक्चुअली मैं डीलर के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, प्राइवेट टीचर, इंग्लिश का टीचर हूँ। ठीक है, और ये दलाली चमारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और हमारा जो संगठन है
गौरव लाल जी के संगठन से हैं हम, ठीक है। स्वर्गीय श्रीकांत लाल जी गौरव लाल जी के पिताजी थे। गौरव लाल जी हमारे सीनियर हैं, बिहार प्रदेश के महामंत्री हैं, और मैं जितेंद्र कुमार नायक, संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश। आप सबसे मैं बार बार विनती करता हूं कि जो भी करप्शन है पीडीएस के अंदर, इस सारे करप्शन को दूर करने में हम सक्सेसफुल हैं। हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन तब होंगे जब हर ब्लॉक स्तर पर हमारा टीम स्ट्रांग होगा, हमारा टीम मजबूत होगा, ठीक है। पूरे बिहार में हर ब्लॉक में माफियाओं का बोलबाला है, दलालों का बोलबाला है, लुटेरों का बोलबाला है। क्यों? क्या उस ब्लॉक के अंदर एक भी ईमानदार चेहरा नहीं है? मैंने कहा ना कि एक ब्लॉक के अंदर यदि एक ईमानदार चेहरा है तो वह वहां के सारे बेईमान पर भारी पड़ेगा। ये जितेंद्र कुमार नायक का वादा है और चैलेंज भी है। लोग सॉल्यूशन तो चाहते हैं, जितने हमारे पीडीएस विक्रेता है परेशान हैं, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, दिक्कतें सबके साथ आ रही है, सॉल्यूशन सबको चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। सच पूछते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन डीलर जैसा डरपोक मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। आप देखिए ना, आंगनवाड़ी सेविका है, उनको पेमेंट है, सहायिका है जो खाना बनाती है उसको पेमेंट है, फिक्स पेमेंट है, जो आशा कार्यकर्ता है उसको पेमेंट है, लेकिन डीलर का क्या है? कुछ नहीं। डीलर सब, हमें हंसी तो तब लगता है कि अब जनवरी से 2023 तक फ्री अनाज देना है, फिर भी डीलर सब परेशान रहते हैं, मशीन लेकर के घूमते रहते हैं, दिन रात जो है ग्रुप में वही मशीन का फोटो आता रहता है, सर्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने लोकल स्तर पर आप टीम मजबूत कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे, हम अपने लेटर पैड के माध्यम से वहां पर हम अपना चेहरा चुनेंगे और हम आपको दिखाएंगे करके कि संगठन कैसे काम करती है, क्योंकि हम उन लुटेरों से, उन दलालों से, उन माफियाओं से बिल्कुल अलग है। हाँ, हम एक चीज जरूर कहेंगे आपसे, यह जो हमारा पीडीएस इंडिया यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए पीडीएस कैपिटल में स्पेस इंडिया स्पेस नायक स्पेस JEEG पीडीएस इंडिया नायक जी, पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। यह चैनल बहुत कुछ करने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस चैनल की जो शुरुआत की गई है वह खासकर पीडीएस के लिए ही किया गया है, ताकि हम इस पीडीएस का जो करप्ट सिस्टम है, इसमें जो भ्रष्टाचार है, उसको हम डीलर से लेकर हर आम आदमी तक रख सकें। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि हमारा एक भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। हमारे हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। ठीक है। जितना परेशानी हम डीलर को देख रहे हैं, कहाँ किसी को परेशान देखते हैं, कहाँ किसी आंगनवाड़ी सेविका को हम परेशान देखते हैं, कहाँ किसी सहायिका को परेशान देखते हैं, कहाँ किसी आशा कार्यकर्ता को परेशान देखते हैं। डीलर 24 घंटे परेशान है। जो भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता है वह 24 घंटे परेशान है। ठीक ढंग से परिवार को मेंटेन तक नहीं कर सकता, ये नौबत आ गई है। आप बताइए हमें, बिहार में सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, कौन चाहेगा कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? यदि आप डीलर हैं तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं क्या? आप अपने बच्चे को सही मेंटेन कर सकते हैं क्या, जो हाल पीडीएस का हो रखा है? फिर भी लोग जन वितरण विक्रेता को चोर कहते हैं। कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करीब पूरे दिन के 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक विचार विमर्श किया लोगों के साथ। उस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, कई थाना प्रभारी हैं, कई एमओ हैं, कई एसडीएम हैं, कई आम आदमी हैं और डीलर तो है ही। उसमें हमसे कई सारे सवाल लोगों ने पूछा और हमने उन सारे सवालों को सही ढंग से उसका मैंने जवाब दिया, उसका मैंने निष्पादन किया। हर आम आदमी को हम अपने पक्ष में कर लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आम जनता आपकी तकलीफों को समझेगा, डीलर की तकलीफों को समझेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें हम समझाएंगे क्योंकि वो भी इंसान है। इस फील्ड में यदि सबसे बड़ा कैंसर कोई है तो वह है डीलर के रूप में जो दलाल बैठा हुआ है, डीलर के रूप में जो माफिया बैठा हुआ है, वही सबसे बड़ा कैंसर है। ऐसे लोगों को निशाने पर लीजिए, इसका बहिष्कार कीजिए। सर्दी का मौसम है, 3-4 दिन से काफी सर्दी हो गया है, दवा ले रहे हैं, कंट्रोल है, उम्मीद है कि आज शाम तक ठीक हो जाएगा। आपसे आज की वीडियो में हम बस इतना कहना चाहते हैं, धैर्य रखें, साहस रखें, स्ट्रॉन्ग बने, किसी से न डरें, किसी से न घबराएं। और आपको एक चीज बता देते हैं, जिंदगी में ना कभी भी अगर कुछ बुरा हो तो आप घबराना मत, क्योंकि जिस समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो कुछ देर के लिए बुरा जरूर लगता है, कुछ देर के लिए ये होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जीवन में या किसी भी इंसान के जीवन में जो कोई घटना घटित होती है वह अच्छे के लिए घटित होती है। ये बाद में जाकर के पता चलता है, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे बातों को फॉलो कीजिए। मैं आज कई दिनों से बोल रहा हूँ, कई ब्लॉग से कंप्लेन आती है और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ब्लॉक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में मुझे ऐड कीजिए। आपका इच्छा हो तो एडमिन मुझे बनाइए, ना इच्छा हो तो ना बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितेंद्र कुमार नायक जन सेवा के लिए ही पैदा लिया है।
मैं जन सेवा के लिए ही हूँ। मैं आप सबके सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मैं किसी से नहीं डरता और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसका यदि आप पालन करेंगे तो बहुत जल्द पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। 2 साल आप यकीन नहीं करेंगे, 2 साल मैंने सिर्फ कानून का किताब पढ़ा है और मैंने ये देखा है, मैंने ये समझा है कि यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं, उनको समझते हैं, आपने संविधान को पढ़ा है, भारतीय संविधान को, आपने कानून की किताब यदि पढ़ी है, तो आपको दुनिया का कोई ताकत परेशान नहीं कर सकता है। इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, वर्तमान में किस पीडीएस फैमिली पर क्या गुजर रहा है यह मुझसे छुपा हुआ नहीं है। किसकी क्या परेशानी है यह मुझसे छुपा हुआ नहीं है। और ये परेशानी इसलिए है क्योंकि लोग डर रहे हैं उन दलालों से, उन माफियाओं से, एमओ से, एसडीएम से कि कहीं मेरा लाइसेंस रद्द न कर दे। तो हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि पीडीएस लाइसेंस कभी रद्द नहीं होता। हाँ, काम को ब्रेक कर दिया जाता है, आउट ऑफ वर्क कर दिया जाता है, लेकिन लाइसेंस पुनः बहाल हो जाती है। लाइसेंस कभी रद्द होता ही नहीं है, इस बात को आप बढ़िया से समझ लें। हाँ, ये अलग बात है कि आप 6 महीने के लिए काम से बाहर हो जाए, आप साल भर के लिए काम से बाहर हो जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये हम मानते हैं इस बात को। लेकिन ये कह देना कि किसी का लाइसेंस यदि रद्द कर दिया गया, किसी डीलर को यदि सस्पेंड कर दिया गया, तो वह पुनः बहाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल खुश मिजाज होके, बिल्कुल प्रसन्न होके, बिल्कुल आनंदित होके काम कीजिए। मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कहा जाता है आप सबसे, उसे निभाइए। परिवर्तन हम लाकर दिखाएंगे आपको। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि सरस्वती पूजा तक हम वेट कर रहे हैं। सरस्वती पूजा के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। हम आएंगे, हर ब्लॉक में आएंगे, हर अनुमंडल में आएंगे, हर जिला में आएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि किस गोदाम का क्या हाल है, किस ब्लॉक का क्या हाल है, किस अनुमंडल का क्या हाल है। हम भी देखना चाहते हैं वहां के दलालों, वहां के माफियाओं की ताकत हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे पुनः गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल पर लिखे गए बातों को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।